देखो बच्चों, हम बात करें अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष कहें या इसको कहेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? नॉन, NON, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, चियोमेट्रिक, METRIC, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, DEFECT। और रस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहें तो देखिए, क्रिस्टल में जब यह डिफेक्ट आएगा तो उसका जो आदर्श रासायनिक सूत्र है वह परिवर्तित हो जाएगा। जो उसका आदर्श रासायनिक सूत्र है वह क्या होगा? चेंज हो जाता है। ठीक, यानी जो उसका मेन फार्मूला है, जैसे हम बात करें फेरस ऑक्साइड की FeO, इसमें Fe पर 2+ है और ऑक्सीजन पर 2- है, यह फार्मूला होता है। परंतु जब इसमें डिफेक्ट आएगा तो इसका फार्मूला परिवर्तित हो जाएगा। अब उस क्रिस्टल का यह फार्मूला ना होकर के जैसे आ गया Fe 0.94O। ठीक, यानी इसमें अब Fe कितना हो गया? 1 ना होकर के कितना है? 0.94 है। इसमें Fe जो है इसकी संख्या कितनी है? 0.94, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। तो यह हमारा जो है और समीकरण मितीय दोष में यौगिक का अणु सूत्र परिवर्तित हो जाता है। अब अगली चीज आती है, किसी कंपाउंड को लें तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। यानी एक धनायन होगा, धातु होगी, और दूसरा ऋणायन होगा। तो और समीकरण मितीय दोष जो है 2 प्रकार का होगा। पहला, धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, DEFECT, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी जब क्रिस्टल में दोष हो और मेटल क्या हो? अधिक हो जाए तो इसे कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा रहा धातु न्यूनता दोष। एक तो रहा मेटल एक्सेस, इसकी अधिकता हो जाए, ऐसा डिफेक्ट, या दूसरा रहा इसी की क्या हो जाए? कमी हो जाए। पहला तो रहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा रहा धातु न्यूनता, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। या इसको हम कह सकते हैं ऋणायन जो है अधातु, नॉन मेटल, अधातु अधिकता दोष। दोनों नाम हो सकता है इसका। पहला रहा धातु अधिकता दोष, मेटल अधिक हो जाए, और दूसरा रहा कि मेटल कम हो, धातु न्यूनता दोष। या इसको कह सकते हैं अधातु नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी रस समीकरण मितीय जो इससे पहले दोष पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि उसमें जो है डिफेक्ट आ रहा था, लेकिन फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होगा कि जब डिफेक्ट आएगा क्रिस्टल के अंदर तो डिफेक्ट आने से उसका जो फार्मूला होगा वह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, और यह 2 प्रकार का हम बताएं। पहला मेटल एक्सेस, और दूसरा क्या रहा? मेटल डिफिशियंसी, धातु अधिकता, और दूसरा धातु न्यूनता। या इसी को कह सकते हैं नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अधातु अधिकता दोष भी कह सकते हैं। जो धातु कम है तो जाहिर सी बात है अधातु क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, अब इसमें हम पहले वाले की चर्चा करते हैं, धातु अधिकता दोष। मान लो यह एक क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। मान लो यह मेटल है, ठीक,
एक क्रिस्टल हो गया, मेटल कह रहे हैं, एक क्रिस्टल हो गया। इस समय यह आदर्श क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से पॉजिटिव आयन मिस हो गया और यहाँ से निगेटिव आयन मिस हो गया तो कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट ना। अब मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ, इसी में से कहीं पॉजिटिव आयन मिस हो गया और जा करके पॉजिटिव आयन अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर गया, तो इसे कहते हैं क्या, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक, अब हम आते हैं और समीकरण मिति दोष में। इसमें क्या है, हम कह रहे हैं धातु अधिकता दोष। इसमें मेटल की अधिकता हो जाए तो मेटल की अधिकता दो प्रकार से हो सकती है। मेटल कब ज्यादा होगा, यानी धातु अधिकता दो कारणों से हो सकती है। जैसे हम कहें किसी कक्षा में छात्र को टॉप कराना है तो दो रास्ते हैं, या तो उस छात्र के नंबर को बढ़ा दीजिए या बाकी सबके नंबर घटा दीजिए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि ऋण आयन ही भाग जाए, ये निगेटिव आयन भाग जाएगा। अगर निगेटिव आयन इसमें से हट जाए तो ऑटोमेटिक मेटल ज़्यादा हो गया। निगेटिव आयन यहाँ से गायब हो गया तो मेटल अधिक हो गया कि नहीं हो गया, बस समझ रहा है। निगेटिव आयन यहाँ से गायब हो गया तो मेटल अधिक हो गया। एक तरीका तो ये रहा कि ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता, निगेटिव वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। दूसरा चीज ये रहा कि कोई इसमें से जाए नहीं, मेटल ही एक ज्यादा हो जाए। ठीक, यानी दो तरीके से हो सकता है, या तो बालक का नंबर बढ़ा दें या सबके नंबर घटा दें। यानी मेटल को ज्यादा करना है, मेटल एक्सेस कैसे होगा, मेटल की अधिकता कैसे होगी, तो या तो निगेटिव आयन भाग जाए ऋणायन रिक्ति के कारण, पहला रहा निगेटिव वैकेंसी के कारण धातु अधिकता, और दूसरा रहा कि कोई एक्स्ट्रा धातु यानी मेटल जो है अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त करे, यानी अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त करने के कारण, यानी क्रिस्टल में एक्स्ट्रा मेटल कहाँ आ जाए, इंटरस्टिटियल पोजीशन पर आ जाए। बात समझा गई। अब हम इसमें से पहला वाला उठाते हैं, ऋणायन रिक्ति के कारण, यानी ये दो कारणों से हुआ। तो पहला हम उठाए निगेटिव वैकेंसी, VACANCY, निगेटिव वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस, EXCSS, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। अब जरा इसको समझा जाए, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष क्या है। इसमें होगा क्या, निगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक है, निगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ देगा, और हम जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता सदैव बनी रहती है। जब निगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ देगा तो इसमें प्लस ज़्यादा ना हो गया जी, अब माइनस कम हो गया, चार्ज कहाँ बैलेंस हुआ। तो निगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ दे और उसकी साइट पर, उसके होल में आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज, विद्युत उदासीनता बनी रही। यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें NaCl की, सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम की वाष्प के साथ, सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो पीले रंग का सोडियम, YLLO, येलो कलर का NaCl का क्रिस्टल मिलता है। हम नमक देखे हैं, NaCl किसका फार्मूला है, नमक का। और नमक तो सफेद ना होता है जी, या कह सकते हैं कलरलेस ना होता है, ये पीले रंग का नमक प्राप्त हो रहा है, क्यों। प्रश्न आ जाएगा, NaCl को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्यों। तो हम एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, धातु अधिकता दोष के कारण, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, DEFECT, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण, धातु अधिकता दोष के कारण। और अच्छे से कहना चाहें
तो हम कह सकते हैं ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू निगेटिव वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू निगेटिव वैकेंसी। अब थोड़ा इसको समझा जाए क्या हुआ इसमें। देखो, जब सोडियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं सोडियम की वाष्प के साथ, सपोज दैट ये NaCl का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? NaCl का। इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की वाष्प के साथ इसको हीट कर रहे हैं। तो होगा क्या, सोडियम आएगा और इसके सरफेस पर बैठ जाएगा। सोडियम इसके सरफेस पर आके बैठ जाएगा और यहां से यह सोडियम क्या करेगा, यह निगेटिव आयन, जो निगेटिव आयन है, यह पृष्ठ की ओर मूव करना चालू कर देगा। यह क्रिस्टल किसका है? NaCl का। Na+Cl- Na+Cl-, तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे है। तो जो Cl- निगेटिव आयन है ये इसके पास जाएगा। तो इसके पास कौन आ गया? Cl-। आपने इस साइड को छोड़ दिया। अब देखो, ये तुम्हारा आया Na और किसको बुलाया इसने? Cl- को। क्या यह दोनों अट्रैक्ट होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यह है निगेटिव, यह है पॉजिटिव। तब क्या होगा, कैसे आकर्षित होगा? तो ये सोडियम क्या करेगा, यह सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और खुद बन जाएगा Na+, यानी यह सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल कर बन जाएगा Na+, और यह Cl- इसके साथ अट्रैक्ट हो गया। बात समझ गया? नहीं हुआ? तब अब जो इसने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर बैठ जाएगा। यानी जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तब पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्यों? तो होता क्या है, सोडियम क्रिस्टल की सतह पर बैठता है और इसके बैठने से क्या होगा, निगेटिव आयन Cl- पृष्ठ की ओर जाता है तथा यह Na+Cl- से मिल जाएगा और यह Na जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है, यह इलेक्ट्रॉन इस ऋणायन रिक्ति में आकर के बैठ जाता है। ठीक, यह क्लोरीन Cl- जालक बिंदु पर उपस्थित है, यह Na+ का जालक बिंदु है और यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, यह इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से आया है। ठीक, यानी हुआ क्या, Na किस में बदला, यह बदला Na+ में और क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। और इस Na+ के साथ कौन जुड़ गया, Cl-, क्या हो गया, NaCl। ठीक, यह Na+Cl- हो गया। और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऋणायन रिक्ति में, निगेटिव वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन बैठ गया, विद्युत उदासीनता बनी रही। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण होगा क्या, यह जो है अब रंग का कारक हो गया। इसे कहेंगे रंग केंद्र, F केंद्र या F सेंटर। F क्या है जी, F का अर्थ है फार बेंजीनेटर। क्या है, FAR फार बेंजीनेटर, NETER फार बेंजीनेटर। फार बेंजीनेटर का अर्थ होता है कलर, COLOUR। इसी के कारण कलर है। इसे कहेंगे रंग केंद्र, इसे रंग केंद्र कहेंगे या F केंद्र कहेंगे। और इसी की वजह से यह पीले रंग का दिखाई दे रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। बात समझा गई? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सोडियम की वाष्प यानी NaCl को Na की वाष्प के साथ गर्म करने पर येलो कलर का क्रिस्टल दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या है, एक लाइन में उत्तर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष, ऋणायन रिक्ति के कारण। ठीक, अब और अंदर की बात करें तो यह सोडियम जो है जिस इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यह इलेक्ट्रॉन
यह जो क्लोराइड आयन द्वारा जो जगह बनाई गई इसी में जाकर प्रवेश कर जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्या, जब यह इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश पड़ेगा तो यह उत्तेजित अवस्था में जाएगा और कलर उत्पन्न करेगा। तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या छिद्र में जो इलेक्ट्रॉन है रंग केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इसी की वजह से इसका कलर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम LiCl की बात करें, लिथियम क्लोराइड की, इसको जो है Li की वाष्प के साथ गर्म किया जाए, लिथियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाए तो यह जो है इसका क्रिस्टल पिंक कलर, गुलाबी रंग का मिल जाता है। क्यों? तो एक लाइन का उत्तर रहा धातु अधिकता दोष। और अंदर की बात करें तो धातु अधिकता दोष किसके कारण? ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष, या अंग्रेजी में कह सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू नेगेटिव वैकेंसी। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन रंग केंद्र फॉर बेंजीनेटर सेंटर या एफ केंद्र ही रंग के लिए उत्तरदायी है। होगा क्या, लिथियम जाएगा इसकी सतह पर बैठ जाएगा और सतह पर बैठ करके क्या करेगा, Li प्लस में बदलेगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। इस Li प्लस जो है Cl माइनस के संपर्क में LiCl बना ले रहा है और यह इलेक्ट्रॉन जा करके ऋणायन द्वारा जो रिक्त किया गया स्थान था, जो छिद्र था, उसमें प्रवेश कर जाएगा। इसी के कारण इसकी चालकता भी होगी, यह पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल होगा और इसका रंग भी इसी के कारण तो गुलाबी रंग के लिए उत्तरदायी कौन है, यह इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करें NaCl का तो उसका क्रिस्टल किस रंग का हो गया था, पीले रंग का। LiCl की बात करें तो उसका क्रिस्टल किस रंग का हो गया था, पिंक कलर का। हम अगर KCl लें, KCl को पोटेशियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाए, किसकी, पोटेशियम की वाष्प के साथ हीट किया जाए तो हमें बैगनी रंग, वायलेट कलर, कौन सा, हल्का बैगनी रंग, ठीक है, हल्का बैगनी रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है। कारण ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष, पोटेशियम इसकी सतह पर जाता है और क्लोरीन आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा उस रिक्ति में जो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएगा, यानी K कन्वर्ट्स इनटू K प्लस और इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया Cl माइनस, ये हो गया KCl और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, F केंद्र। मतलब इस क्लोराइड आयन द्वारा उत्पन्न रिक्ति में यह इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा और किस रंग का दिखाई देगा, बैगनी रंग का। अर्थात धनायन की अधिकता ऋणायन रिक्ति के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसका प्रभाव यह रहा उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी और यह जो है एन टाइप मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में क्या मिल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया, एफ केंद्र, और यह कैसा बिहेव करेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक सेमी कंडक्टर, DuCtor, एन टाइप सेमी कंडक्टर की भांति यह क्रिस्टल व्यवहार करेगा और इसका कलर के लिए उत्तरदायी यही है, कंडक्टेंस भी इसकी हो रही है।